नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। सनातन परंपरा और हिंदू धर्म के खिलाफ कट्टरपंथियों की बखिया उधेड़ने वाले बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बार स्टालिन पिता पुत्र की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने हिंदू धर्म के विरोधी उदयनिधि स्टालिन को रावण के खानदान के लोग तक करार दे दिया है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले सनातन धर्म के खिलाफ अपने विवादित बयान को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन लगातार विरोधियों के निशाने पर हैं। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म का खात्मा करने वाले बयान का नतीजा 2024 के चुनाव पर भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस राज्य पर वो राज कर रहे हैं वहां 88% हिंदू वोटर है। वहीं उनके हिंदू धर्म के खिलाफ दिए बयान पर विवाद इस कदर बढ़ा कि अब इसकी आग राजनीतिक गलियारों से निकलकर साधु संतों तक भी पहुंच गई है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्टालिन जोड़ी पर जो टिप्पणी की उसको सुनकर शायद उनके होश ठिकाने आ जाएं। सनातन धर्म पर दिए अपने विवादित बयान से पीछे न हटने की जिद के पीछे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार किया है। उन्होंने उदयनिधि को रावण के खानदान के लोग तक कह दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा तो भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है और राम के देश में जब तक इस भूमि पर सूर्य और जल रहेगा तब तक सनातन रहेगा। ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। ऐसे जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। हालांकि अपने बयान को लेकर सियासी दलों के साथ ही अब उदयनिधि स्टालिन विपक्षी पार्टियों के अलावा साधु संतों के निशाने पर हैं। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किसी भी मंच से अपने विचार रखने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उदयनिधि स्टालिन को लेकर जो कुछ कहा वो स्टालिन को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। वहीं दिल्ली पुलिस में उदयनिधि स्टालिन पर 2 अलग-अलग शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। ये शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल और हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दर्ज कराई है। तो वहीं सनातन धर्म पर दिए अपने विवादित बयान के बावजूद उदयनिधि अपने बयान पर कायम है। आपको बता दें कि डीएमके पार्टी के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने के मुद्दे को लेकर हो रहे एक सम्मेलन में कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। सनातन धर्म को खत्म करने वाले अपने विवादित बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान क्या विवाद मचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तमिलनाडु राज्य में वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं वहां 88% हिंदू बसते हैं। इस बयान के बाद तमिलनाडु के हिंदू 2024 के चुनाव में उनको उनका असली चेहरा दिखाने का काम करेंगे। तो वहीं स्टालिन को ये भी समझना चाहिए कि जिस भारत में वो रहते हैं उसका आधार ही सनातन परंपरा और हिंदू धर्म से है। ग्रंथों में लिखित भारत का यश पूरी दुनिया जानती है। रामायण के श्री राम और महाभारत के श्री कृष्ण ने भी भारत की धरती पर ही जन्म लिया था और भारत की धरती से ही ज्ञान की गंगा निकली थी। इस सनातन परंपरा को खत्म करने की बात करना अपने आप में बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि हिंदू धर्म के बिना किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।